कटिहार में 7 विधानसभा, कटिहार है, कदवा है, बलरामपुर है, प्राणपुर है, मनिहारी है, बरारी है, कोढ़ा, ये तमाम 7 विधानसभा में यहां पे उलटफेर बहुत बड़ा हुआ। कटिहार विधानसभा की मैं बात करूं तो कटिहार से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी से हैं और सौरभ अग्रवाल वीआईपी से और राम प्रकाश महतो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय श्रृंखला, राम प्रकाश महतो और सौरभ अग्रवाल और तारकिशोर प्रसाद के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है। लेकिन यहां पे पहले ओपिनियन पोल से समीकरण बदल गया है। आपको मैं बता दूं कि मौजूदा स्थिति में कटिहार से सौरभ अग्रवाल जो वीआईपी से हैं वो आगे निकल गए हैं, एज पर हैं। हो सकता है कि ये सीट बीजेपी लॉस कर जाए। 2005 के बाद, 2 दशक के बाद आप कह सकते हैं कि कटिहार की सीट पहली बार एनडीए हार सकती है। यहां से सौरभ अग्रवाल युवा चेहरा, नया चेहरा आराम से चुनाव जीत सकते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सौरभ अग्रवाल के बारे में कि सौरभ अग्रवाल जो है वो अशोक अग्रवाल के बेटे हैं, जो अभी मौजूदा समय में, अब चुनाव के बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी कोटे से एमएलसी हैं। वहीं अगर हम बात करें उषा देवी की, जो उनकी मां है सौरभ अग्रवाल की, वो एनडीए की कोटे से चेयरमैन भी हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई अब देखने वाली बात होगी कि बेटा एक खेमे में, बाप एक खेमे में। अब देखने वाली बात होगी कि यहां पे बाप बेटे की लड़ाई में जो पार्टी फंस गई है, क्या है, बेटा जीतेगा, पुत्र मोह भारी पड़ने वाला है, या फिर पार्टी का मोह भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लड़ाई मैं बता दूं कि वीआईपी का है, यहां से सौरभ अग्रवाल चुनाव जीत सकते हैं। कदवा की बात करूं तो दुलाल चंद गोस्वामी जदयू से और शकील अहमद खान कांग्रेस से। यहां कदवा वाला जो सीट है ये बहुत ही टाइट सीट है और यहां से महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। यहां यानी कि शकील अहमद खान कांग्रेस से ये चुनाव जीत जाएंगे। वहीं बलरामपुर से संगीता देवी एलजेपीआर से चुनाव लड़ रही है और महबूब आलम माले से। मैं बता दूं कि यहां संगीता देवी फाइट में ही नहीं है, एनडीए फाइट में ही नहीं है। यहां एआईएमआईएम वर्सेस माले चल रहा है भैया। संगीता देवी तीसरे पोजीशन पे रहेगी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहुत सारा इस बार का जो ओपिनियन पोल है, न्यू ओपिनियन पोल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। संगीता देवी तीसरे पायदान पे, यानी कि बलरामपुर से रिजल्ट के दिन संगीता देवी तीसरे नंबर पर रहने वाली है। अब फाइट एआईएमआईएम वर्सेस यहां पे महबूब आलम माले देखने को मिलेगा। लेकिन एज पर महबूब आलम है, वो चुनाव जीत जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बात करूं प्राणपुर की तो प्राणपुर से निशा सिंह और इशरत परवीन लड़ रहे हैं। मैं बता दूं कि प्राणपुर सीट में चेंजेस हो गया। अब यहां से मैं बताऊं कि एआईएमआईएम का भी कैंडिडेट बहुत मजबूत है। यहां पे इशरत परवीन जो है वो तीसरे पोजीशन पर दिखेगी। यहां पे इस सीट पर फाइट जो होगा वो निशा सिंह बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम देखने को मिलेगा। अब इस सिचुएशन में निशा सिंह चुनाव जीत सकती है। वहीं मनिहारी सीट की बात करें तो शंभू सुमन और मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस। पहले वाले ओपिनियन पोल में मनिहारी सीट पर मैंने एज पर इस सीट को दिया था, लेकिन अब माहौल बदल गया। माहौल यह है कि यहां पे एंटी इनकम्बेंसी मनोहर प्रसाद सिंह का काफी देखने को मिल रहा है। खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों का कहना है, जो मतलब जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जो पिछड़े तबके के मुसलमान है, अगर उनसे बात कीजिएगा तो कहेंगे कि मनोहर प्रसाद सिंह कोई काम नहीं करते। मनोहर प्रसाद सिंह कहीं घूमने नहीं जाते हैं 5 साल, बस जीतने के बाद वो घर में कैद हो जाते हैं। इसलिए इस बार घड़ी छाप को मुस्लिम कम्युनिटी वोट करने जा रही है। तो ऐसे स्थिति में त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पे एज जो है वो अभी भी बरकरार है शंभू सुमन का, और हो सकता है शंभू सुमन यहां से पहले जो मैं 3000 का मार्जिन दिया था उससे ज्यादा 5000 प्लस वोटों से यहां से चुनाव जीत जाए। वहीं बरारी की बात करें हम तो विजय सिंह निषाद वर्सेस तौकीर आलम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पे काफी टक्कर है, फाइट टक्कर देखने को मिल रहा है। लेकिन विजय सिंह निषाद
पूरे लोगों से माफी मांगते फिर रहे हैं कि 5 साल जो गलती हुई है उसको माफ कर दीजिए, एक बार बेटा को चांस दीजिए और हम जीत कर अब गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे में जनता कहीं कहीं कन्विंस भी हो गई है और निषाद कम्युनिटी का वोट अगर विजय सिंह निषाद को मिल जाता है तो यहां से भारी मात्रा से वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ये सीट जो है एज पर है, ऐसे मैं अपने ओपिनियन पोल में एनडीए को ये सीट दिया हूं। कोढ़ा से कविता देवी बीजेपी की आराम से चुनाव जीत रही है, यानी कि 7 सीटों वाला जो कटिहार है इस बार सबको चौंकाया है, जिसमें एनडीए 3, महागठबंधन 3 और 1 सीट मैं अदर को दिया हूं। मैं बता दूं वो सीट है ऐसे, ये सीट अदर को मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि प्राणपुर वाला जो सीट है वहां पे मामला बहुत नेक टू नेक है। नेक टू नेक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर एआईएमआईएम को एक तरफा वोट मिल जाता तब एआईएमआईएम वहां से चुनाव जीत भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ये सीट प्राणपुर वाले सीट पे जो त्रिकोणीय श्रृंखला है, तो और अगर मुस्लिम कम्युनिटी डाइवर्ट होते हैं एआईएमआईएम के तरफ नहीं जाकर इशरत परवीन को अगर वो वोट कर देते हैं तो इस परिस्थिति में निशा सिंह चुनाव जीत जाएगी।